दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी जानते हैं मोहम्मद सिराज ने कितना बड़ा परफॉर्मेंस किया और किस तरह से श्रीलंका की वाट लगा दी और मोहम्मद सिराज ने इंडिया को कैसे इतनी बड़ी जीत दिला दी। मात्र 16 बॉल में 5 विकेट का रिकॉर्ड, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड चामुंडावास का था, उसे भी धराशाही कर दिया। आज का दिन याद कर लीजिए दोस्तों, आज सितंबर 2023 का 17 तारीख है। दोस्तों इस तारीख को याद रखिएगा क्योंकि मैं आगे जो बताने वाला हूं, देखिए इनके पिताजी हाथ में फोटो लेके, लेकिन सर में टोपी है, माताजी भी देखिए हिजाब पहनी हुई है। यह जो है मोहम्मद सिराज का परिवार और माता पिता बहुत खुश दिख रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि रविकांत भारती टोपी, हिजाब, ये आखिर ये सब क्या दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बॉलर को पहचानते हैं? मोहम्मद शमी मुसलमान है। 2021 के अक्टूबर में, मतलब आज से लगभग 2 साल पहले इन्होंने परफॉर्मेंस थोड़ा खराब कर दिया था और उसके बाद क्या था, इनको ट्रोल किया जाने लगा अंधभक्तों के ग्रुप के द्वारा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ तो तुम पाकिस्तानी हो, तो तुम भारत का खाते हो, तुम भारत का साथ नहीं देते हो। इस तरह से ट्रोल किया गया था। आपको अगर विश्वास नहीं है तो गूगल पे जाके आज भी सर्च मार लीजिए 25 अक्टूबर 2021 का वो मैच। उस दिन किस तरह से मोहम्मद शमी पे जो अंधभक्त है वे सब टूट पड़े थे और यह बता रहे थे कि यह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सगे नहीं हैं, यह जो है पाकिस्तानियों के सगे हैं। इनका परफॉर्मेंस खराब हुआ और इनको ट्रोल किया गया। इनके बचाव में अलग बात है कि सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े इंडियन खिलाड़ी आ गए और कहे कि इस तरह का हिंदू मुस्लिम करना, धर्म के आधार पे लोगों को बदनाम करना, ट्रोल करना गलत है। और इनको सचिन तेंदुलकर से लेके बड़े बड़े प्लेयरों ने बचाव किया, लेकिन अंधभक्तों ने क्या किया? ट्रोल किया। खैर ये मुसलमान हैं, सिखों की भी संख्या बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। यह है अर्शदीप। इन्होंने 2022, आज से 1 साल पहले सितंबर 2022 का मैच, और इस मैच में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच छोड़ दिया और हार गया इंडिया मैच। उसके बाद इनको जो है ट्रोल करने वाले खालिस्तानी तक घोषित कर दिए। मतलब अगर मुंडी पे टोपी है तो तुम खालिस्तानी बोल दो, अगर सामने वाले के नाम के आगे एमडी लगा हुआ है मोहम्मद शमी तो तुम उनको पाक परस्त बताने लगो। और जब मोहम्मद सिराज ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस किया, इस पे अब क्या बोलोगे? अंधभक्तों कसम खा लो कि मोहम्मद सिराज का आज का परफॉर्मेंस देखने के बाद इन फ्यूचर कभी भी मुसलमान खिलाड़ियों पे या किसी भी खिलाड़ी पे तुम यह सवाल नहीं उठाओगे कि तुम इस धर्म के सपोर्टर हो तो तुम पाक परस्त हो, तो खालिस्तान चले जाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बात नहीं करोगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का मैच बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था। देख रहे हैं फर्स्ट ओवर में पहला बॉल 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और पूरे के पूरे 6 बॉल 0, मतलब मेडन ओवर गया। दूसरा ओवर पे आते हैं, विकेट, फिर 0, फिर विकेट, फिर चौका, फिर विकेट, मतलब दूसरे ओवर में 4 रन देके 4 विकेट का रिकॉर्ड, यह बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। और थर्ड ओवर पे आते हैं, थर्ड ओवर पे 1 विकेट फिर लिया और 1 रन दिया, बाकी 0 0 0 आप देख सकते हैं यह थर्ड ओवर में हुआ है। तो टोटल 16 गेंद फेंक के 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड, यह महा रिकॉर्ड था चामुंडावास के नाम, और उसको तोड़ दिया। और वह भी कोई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, एक नवयुवक है। मतलब भारत के जो गेंदबाजों का करियर है इन फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है, सही में हमें गर्व होता है ऐसे खिलाड़ियों पे। अब मैं उन्हीं लोगों को कहूंगा जो लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे थे, अर्शदीप को तुम लोग ट्रोल कर रहे थे, देखो इनके गार्जियन के ऊपर टोपी है। जब जब तुम मुसलमानों को बदनाम करोगे धर्म के नाम पे, तब तक ईश्वर के तरफ से कुछ ऐसा कारनामा करवा दिया जाएगा कि तुम लोगों के मुंह पे ना ताले लग जाएंगे। अब बोलो ना कि ये टोपी निकाले हैं, इनके कमेंट नहीं करोगे? तुम लोग तो दाढ़ी टोपी खोज खोज के कमेंट करते हो, कुछ कमेंट करोगे? नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा मुंह जो है बंद करवा चुका है और मोहम्मद सिराज। और जहां तक बात रही, बहुत सारे अंधभक्त बोलेंगे रविकांत भारती क्रिकेट में भी हिंदू मुस्लिम घुसा रहा है, तो मैं बता दूं कि जब मैं मोहम्मद शमी के ऊपर ट्रोलिंग हुआ था, उनको बोला गया था एक पाक परस्त है, पाकिस्तान चले जाओ,
उस वक्त जो है मैं आवाज उठाया था और मैं कहा था एक गलत हो रहा है। जब अर्शदीप को खालिस्तानी बोला गया था तब भी मैं बोला था यह गलत हो रहा है। और अगर आज हम अंधभक्तों को छोड़ दें, आज हम अंधभक्तों को जवाब नहीं दें, तो फ्यूचर में फिर कभी हो सकता है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी या किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक प्लेयर का परफॉर्मेंस खराब होने पे धर्म के आधार पे उसको ट्रोल किया जाने लगे। ऐसे में उन अंधभक्तों को यह बात याद रहेगा मेरा रविकांत भारती का कि देखो किस तरह से मोहम्मद सिराज ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है बनाया है। और यह मियां मैजिक कहा जा रहा है कि मियां मैजिक चल गया। तो जी हां, यही हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। बहुत सारे हिंदू प्लेयर हैं और कुछ मुसलमान प्लेयर हैं और कुछ अन्य धर्मों के भी प्लेयर हैं और सब मिलके एक यूनिटी में परफॉर्मेंस करते हैं और तब जाके बनाते हैं रिकॉर्ड जो आज बनाए हैं एशिया कप के फाइनल में रिकॉर्ड 50 रन, और वो भी मात्र 6 ओवर 1 बॉल में इन्होंने चेस करके यह दिखा दिया कि यह होता है भारत की एकता, इंडिया की एकता। अब जो है देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर कोई ट्रोल करेगा तो मैं रविकांत भारती बर्दाश्त नहीं करूंगा, उस वक्त भी जवाब दूंगा। और जब जब कोई ऐसा परफॉर्मेंस देगा तब भी आके मैं उन लोगों से बोलूंगा कि अब बताओ, अब बताओ उस वक्त मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों, अब बताओ तुम क्या कहोगे मोहम्मद सिराज पे। मोहम्मद सिराज क्या मुसलमान नहीं है? तो बोलो ये राष्ट्रवादी है, तब बोलो ये देशभक्त है, और तब बोलो मुझसे भूल हो गई थी, और तब बोलो कि मोहम्मद शमी भी राष्ट्रवादी है, अर्शदीप भी राष्ट्रवादी है। इस तरह बोलो, और नहीं तो आइंदा अगर कभी भी धर्म के आधार पे किसी को ट्रोल करते मैं देखा तो उस वक्त भी मैं तमाम वीडियो ला के इन टॉपिक्स पे तुम लोगों का मुंह बंद करने का कार्य करूंगा।